नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव। दर्शकों से निवेदन होगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आजकल पूरे देश में ईडी का हंटर चल रहा है। हर एक भ्रष्टाचारियों पर ईडी का जबरदस्त हंटर चल रहा है और कोई जो है ना, ईडी के हंटर से बचने वाला नहीं है। अगर बात पश्चिम बंगाल की करते हैं तो पश्चिम बंगाल में तो एक तरह से घोटालों का जो है ना, अंबार लगा हुआ है। और आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले जब ईडी के अधिकारी वहां गए थे तो वहां पर ईडी के अधिकारियों पर ही, ईडी के गाड़ियों पर भी जबरदस्त हमला किया गया था टीएमसी के नेताओं के द्वारा। शायद उन लोगों को पता नहीं था कि इसके बाद ईडी का एक्शन क्या होगा। और उसके बाद ईडी जबरदस्त फॉर्म में है। अब तो ईडी घर में घुस करके, ताले तोड़ करके उसका बदला ले रही है। अब कोई बचने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि भगौड़े लोग जो होते हैं, ईडी के डर से अगर ताले बंद करके अगर कहीं चले जाएं तो इससे वो बच नहीं पाएंगे। मतलब अगर आपने गलत किया है और आप घर में ताले बंद करके भाग जाएं कि ईडी आएगी तो मुझे पकड़ लेगी, तो इससे अच्छा हम भाग जाते हैं, तो उससे बचने वाले नहीं हो तुम लोग। क्योंकि ईडी जो है अब आरोपियों को चुन चुन करके पकड़ रही है। चाहे आप घर में ताले बंद करो या किसी कोने में जाके छिप जाओ, शिकंजे में तो आने वाले हो भाई। आपको याद होगा कि आज से लगभग 20 दिन पहले 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता शेख शाहजहां के घर जब ईडी छापेमारी करने जाती है तो टीएमसी के नेताओं ने ईडी के अधिकारियों पर ही हमला कर दिया था। और इतना हमला किया था कि गाड़ी के शीशे टूट गए थे, ईडी के अधिकारी घायल हो गए थे। शायद उसको नहीं पता था कि ईडी का अगला एक्शन क्या होगा और ईडी किस तरह से इसका बदला लेगी। तो ईडी ने उसी का बदला लेने के लिए 24 जनवरी को सुबह वहां पहुंच जाती है फिर से शेख शाहजहां के घर, जहां पर ईडी पर लोगों द्वारा, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला किया गया था। वो पहुंच जाती है, इस पर केंद्रीय बल के साथ पहुंचती है। और जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि घर में ताला लटका हुआ है। मतलब भाग गया है शाहजहां शेख। अरे भाई, तुम भाग क्यों गए? जो ममता दीदी पर इतना भरोसा करते हो कि दीदी हमें बचा लेगी, जब तक दीदी है हम जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि दीदी ही हमारी सुरक्षा कवच है। तो दीदी के मतलब ईडी के डर से तुम भाग क्यों गए? तुमको तो दीदी के आंचल में जाकर छुप जाना चाहिए था। वो जो सूती साड़ी के पल्लू में जाकर के छुप जाना चाहिए था। तो तुम घर में ताले बंद करके भाग क्यों गए? शायद दीदी तुम्हें बचा लेती। इस बार ईडी के वहां 13 लोग दाखिल हुए हैं, जिसमें अधिकारी हैं, 2 स्थानीय गवाह हैं, 3 ईडी के गवाह हैं, एक ताला तोड़ने वाला और एक ईडी का वीडियोग्राफर है। इतने लोग एक साथ धावा बोले हैं। और जब ताला टूटा तो घर के अंदर की पूरी तरह से खंगाली गई। चाहे वो अलमीरा हो, डेस्क हो, टेबल, चरपाई, कुछ भी हो, उसका पूरा तरह से खंगाला गया ईडी के द्वारा। तो तुम घर छोड़ के भाग जाओगे तो क्या तुम्हारी जांच नहीं होगी? क्या जांच एजेंसी घर बैठ जाएगी, चुप बैठ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि जांच एजेंसियां जो हैं वो तो अपना काम करेगी ही करेगी और इसको आप लोग रोक नहीं सकते हो, चाहे जो हो जाए। आपको बता दें कि अभी तो पश्चिम बंगाल में जो तमाम घोटाले हुए उसका कच्चा चिट्ठा खुला ही नहीं है। ये तो बस एक राशन घोटाला की जांच मतलब चल रही है और इसी में इतने बौखला गया है सब कि घर छोड़ के सब भाग रहे हैं लोग और ईडी के अधिकारियों पर हमला करने की जुर्रत कर रहे हैं। लेकिन अब ईडी समझ गई है और ईडी जबरदस्त एक्शन में है कि ऐसे लोगों का जवाब किस तरह से देना है। चाहे तुम घर में रहो या कहीं भी छुप जाओ, यहाँ तक कि पाताल में भी चले जाओ, तो ईडी तुमको खोज निकालेगी और जवाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि घोटाले जब तुमने किए हो, जो घोटाले तुम लोग किए हो, उस घोटाले का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। और इसके लिए कोई दीदी या कोई एनीबॉडी, कोई भी इन भ्रष्टाचारियों को, इन लुटेरों को बचा नहीं पाएगा। तो आगे देखिए क्या होता है। अभी तो ईडी एक्शन के मोड में है। शेख शाहजहां जिससे ईडी केवल पूछने जाती है उस घोटाले के मामले में,
तो ये इस तरह से ईडी के लोगों पर हमला करवाता है और दूसरी बार उसके बाद ये ताला बंद करके भाग जाता है। तो ऐसे लोग अब बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां जो हैं इनको कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। आप सभी क्या क्या कहना है इस पूरे मामले को देखते हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसे घोटालेबाज लोगों के साथ ईडी का रवैया किस तरह का होना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।